जरा सोचिए क्या होगा अगर आपके सामने एक ऐसी जादुई दुनिया आ गई जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, चाहे वो अंबानी जितने पैसे हो या वर्ल्ड टूर पे जाना या फिर खूबसूरत बनना। ऐसी ही आज की कहानी है। कहानी की शुरुआत में एक क्लब के सामने हम एक छोटे से मूविंग थिएटर को देखते हैं। ये थिएटर होता है डॉक्टर पार्नाशिस का, जो कि एक महान हस्ती होती है। ये थिएटर डॉक्टर पार्नाशिस, उनके साथ उनकी बेटी वैलेंटिना, एंटोन और पर्सी, ये लोग चलाते थे। अब उस रात क्लब से निकलते हुए कुछ ड्रंक लोग उस थिएटर के यहाँ पर आते हैं और हंगामा करने लगते हैं। उसमें का एक लड़का जिसने काफी ज्यादा शराब पी होती है, वो स्टेज पर आकर चीजें तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो वैलेंटिना के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। इसीलिए उससे बचने के लिए वैलेंटिना वहाँ से भागकर सामने ही एक मिरर डोर होता है, उसमें चली जाती है। अब वो ड्रंक लड़का उसे छेड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अंदर जाते ही हम देखते हैं पूरी अलग दुनिया होती है। यहाँ पे काफी बड़ा जंगल होता है। अब वैलेंटिना उसे चकमा देकर काफी अंदर लाती है। वो लड़का उसके पीछे पीछे जाता है और अंत में वैलेंटिना उसे सीधा एक पंच कर देती है, जिससे वो आदमी वही गिर जाता है। वैलेंटिना बाहर आ जाती है, लेकिन वो आदमी खुद को अपने ही लालच में डूबा हुआ पाता है। आसपास काफी सारी शराब की बॉटल्स होती है, जिसके कारण वो काफी डरने लगता है। दरअसल ये एक लालच की दुनिया होती है और जो भी इंसान यहाँ पे आता वो अपने इच्छा के ही चक्रव्यूह में फंस जाता है। अब ये इंसान शराबी था, इसीलिए उसे शराब दिखने लगती है और उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। अब इस माया जाल को देखकर वो काफी डरने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है कि मैं वापस शराब कभी नहीं पीऊंगा, प्लीज मुझे वापस बुला लो। लेकिन अचानक से कोई हाथ उसे उठा लेता है और स्पेस में लेकर जाता है, जहाँ पे काफी सारे जेलीफिश होते हैं। वो बार बार प्रॉमिस करता है, जिसके कारण अब उसे नीचे छोड़ दिया जाता है एक अलग दुनिया में। अब वहाँ पे उसके सामने एक आवाज आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये होता है कि तुम चाहो तो ये सामने की काफी सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर तुम ऊपर जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें खुशियाँ मिलेगी और तुम वापस बाहर भी जा सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सामने के ही एक बार में जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें एक बियर मिलेगी। अब वो आदमी वापस अपने लालच में फंसता है और बियर की तलाश में बार में चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें उस आदमी की मौत हो जाती है। हम बाहर की दुनिया में देखते हैं डॉक्टर पार्नाशिस, जो अभी तक मौन व्रत में थे, वो अचानक से इस धमाके के कारण उठ जाते हैं और कहते हैं मेरी वापस हार हो गई है। जिसके बाद वो वैलेंटिना को डांटते हैं कि किसी को भी ऐसे मिरर वर्ल्ड में मत लेके जाओ। अब यहाँ पे बाकी के दोस्त पुलिस को बुला लेते हैं, क्योंकि उनका दोस्त गायब हो गया था। अब यहाँ पे पुलिस पूरी जगह की तलाश करते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं मिलता। इनफैक्ट मिरर वर्ल्ड के अंदर भी ये लोग चले जाते हैं, लेकिन वो जगह अब की बार नॉर्मल होती है। दरअसल वो जगह तभी एक्टिवेट होती है जब डॉक्टर पार्नाशिस अपने मेडिटेशन के स्टेट में होते हैं। अब ये लोग ये शो बंद करते हैं और एक घोड़ा गाड़ी की मदद से यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक मेले में ये लोग अपना थिएटर ओपन करते हैं और एंटोन लोगों को बुला रहा होता है, लेकिन इसी दौरान एक बच्चा स्टेज पर आके सीधा मिरर वर्ल्ड के अंदर घुस जाता है। अब उस बच्चे को वापस लाने के लिए एंटोन भी अंदर चला जाता है। अब जैसे कि ये जगह हर एक के माइंड के अनुसार बदलती थी, तो यहाँ पे उस बच्चे के अनुसार पूरा कैंडी लैंड बन गया होता है और एंटोन भी उस जगह में फंसते जाता है। तो वही मेले में अब बच्चे के माता पिता उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंगामा होने लगता है। अब ये बात पता चलते ही खुद डॉक्टर पार्नाशिस अपने मेडिटेशन के स्टेज से उठ जाते हैं और एक पर्दा नीचे खींचते हैं, जिससे उनका बेटा वापस इसी दुनिया में चला आता है। अब शो खत्म होने के बाद इनके थिएटर के पीछे एक आदमी आता है और काफी हंगामा करने लगता है। इस आदमी का नाम निक है। अब डॉक्टर पार्नाशिस उससे मिलने के लिए जाते हैं और निक उनसे कहता है कि तुम ये लड़ाई हार रहे हो, मैं जल्दी ही इसकी प्राइज लेने के लिए आऊंगा। और वो वैलेंटिना के पास देखता है, यानी कि प्राइज वैलेंटिना होती है। और अब इसीलिए डॉक्टर पार्नाशिस उस रात वेरोनिका को अपनी सच्चाई बताने लगते हैं और ये कहानी जाती है आज से सदियों पहले। डॉक्टर पार्नाशिस एक संत होते हैं जो दूर पहाड़ी पर अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को अलग अलग कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे ये जिंदगी हमें दूसरों के लिए जीनी है, दूसरों की खुशियां बढ़ानी है। लेकिन उनके आश्रम में एक दिन एक इंसान चला आता है
और वो होता है निक, जो पूरा करप्टेड माइंडेड था। वो डॉक्टर को बताता है कि तुम्हारी ये सीख कुछ भी काम की नहीं है, तुम लोगों को कितना भी सिखाओगे फिर भी लोग अपने लालच को ही बढ़ावा देंगे। जिसके बाद फिर निक डॉक्टर को चैलेंज करता है कि डॉक्टर पैरनाशिस ये साबित करे कि उनके जिंदगी जीने का तरीका आलस और कामचोरी से बेहतर है। जिसके बाद डॉक्टर पैरनाशिस इस बात को साबित भी कर देते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से जीना बेहतर होता है। अब यहाँ पे निक अपनी हार मान लेता है और डॉक्टर पैरनाशिस को एक तोहफा देता है अमर बनने का, जिसके कारण डॉक्टर पैरनाशिस आज इतने सदियों के बाद भी जिंदा है। लेकिन आगे वो अपने बेटी को बताते हैं कि मैंने ये सोचकर बेवकूफ़ी कर दी थी कि निक ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि उसका मुझे अमर बनाने का एक ही मकसद था, जिससे वो हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई अलग अलग कंपटीशन करता रहे और इन कंपटीशन में मैं अक्सर हार जाता हूँ। वो आगे बताते हैं कि ये जो मिरर वर्ल्ड है इसे द इमेजिनेरियम वर्ल्ड कहा जाता है। ये भी निक के ही शर्त का एक हिस्सा था। जो भी इंसान इस वर्ल्ड में खुद से जाता है उसके सामने दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो मेरा रास्ता जो कि अच्छाई और मेहनत का रास्ता है वो रास्ता चुने, या दूसरा लालच और आलसीपन का रास्ता। अब इस कलयुग में लोग लालच का ही रास्ता चुनते हैं, जिससे मैं हमेशा ये शर्त हार जाता हूँ। आगे की कहानी बताने वाले थे कि तभी बाहर एंटोन जोर से चिल्लाकर गाड़ी रोक देता है। अब यहाँ पे एंटोन और बाकियों को ब्रिज के नीचे कोई आदमी रस्सी से लटका हुआ मिलता है, जिसे ये लोग निकाल कर बचा लेते हैं। वो आदमी बेहोश होता है, इसीलिए वो लोग उस आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उस आदमी को होश आता है। वो बताता है कि मेरा नाम टोनी है। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से आया है। इसीलिए ये सभी लोग फैसला करते हैं कि जब तक टोनी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता वो उन्हीं के साथ वहाँ पे रहेगा और टोनी भी उनका नाटक चलाने में मदद करेगा। जिसके बाद शाम होती है और ये लोग एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें टोनी भी इनकी मदद करने वाला है। लेकिन शो से पहले वैलेंटीना खुद टोनी से मिलने के लिए आती है। दरअसल उसे टोनी काफी हैंडसम लगता है, इसीलिए वो उसके साथ डांस करने लगती है। वही एंटोन को वैलेंटीना पसंद होती है, इसीलिए टोनी और उसकी दोस्ती उसे पसंद नहीं आती। अब इसके बाद शाम को शो शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर पैरनाशिस ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है और इसीलिए उन्हें शो को बीच में ही रोकना पड़ता है। अब तभी उनसे मिलने के लिए निक वहाँ पर आता है और वो डॉक्टर पैरनाशिस से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं एक और बेट लगा सकता हूँ, जिसमें अगर मिरर वर्ल्ड में किसी भी 5 सोल को अगर आप पहले वाले यानी आपके ऑप्शन को चूज करवाते हो तो आप ये बेट जीत जाओगे और फिर वैलेंटीना हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगी। लेकिन अगर आपसे पहले मैंने ऐसा कर दिया तो बेट में जीत जाऊंगा और उसी दिन वैलेंटीना को लेकर जाऊंगा। जो सुनकर डॉक्टर पैरनाशिस इस बात के लिए मान जाते हैं। अब उन्हें ये बात पता होती है कि उनके लिए ये बेट जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन टोनी के आने के कारण एक नई उम्मीद उनके मन में जग गई होती है। अब उसी रात डॉक्टर पैरनाशिस एक बार फिर से शो को शुरू करते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि कैसे भी उन्हें लोगों को मनाना है कि मिरर वर्ल्ड में जाने के बाद पहला ऑप्शन चूज करें। अब एंटोन वैलेंटीना के सामने खुद को प्रूव करने के लिए क्लब से आई हुई औरतों को मिरर वर्ल्ड में जाने के लिए बहला फुसलाकर मनाने लगता है, लेकिन वो औरत जब नहीं मानती तब उसे जबरदस्ती पकड़कर वो मिरर वर्ल्ड में लेकर जाता है। अब औरत के साथ जबरदस्ती करते हुए लोग उसे देख लेते हैं, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ पे आके तोड़फोड़ करने लगते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है। इसीलिए ये लोग प्ले को बंद करके पर्सी गाड़ी शुरू कर देता है और थिएटर को भी गाड़ी के साथ भगाने लगता है। इसी बीच में वो औरत भी मिरर वर्ल्ड से बाहर आ जाती है और निक उसका हाथ थाम लेता है, यानी कि इस पहले पड़ाव में निक की जीत हो गई थी क्योंकि इस लेडी ने निक को चूज किया था। अब इस बात के कारण एंटोन को बहुत ही ज्यादा डांट पड़ती है सबसे। अब यहाँ पे वैलेंटीना को शर्त के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए उसके पिता वापस उसे अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि निक के कारण ही वो काफी साल जिंदा रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन निक आकर उसे किसी न किसी तरह बचाता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया मैं बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गया। मैं रास्ते पे भीख मांगने लगा था और तभी कई साल पहले मुझे पता
लग गया था मेरा अमर होना ये एक श्राप है, जहाँ पे मैं बूढ़ा होकर डर डर की भीख मांग रहा था। लेकिन फिर एक दिन मुझे तुम्हारी माँ दिखाई दी और मुझे उनसे काफी प्यार हुआ, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। लेकिन निक ने वापस मेरे साथ एक डील की जिसमें उसने मुझे जवान बना दिया, जिसके बाद मैंने जाकर तुम्हारे माँ के साथ शादी कर ली और इसी तरह तुम पैदा हुई। अब यहाँ पे शर्त ऐसी होती है कि डॉक्टर को अपनी पहली बेटी निक को सौंपनी पड़ेगी और इसीलिए वैलेंटीना जैसे ही 16 साल की होगी उसे निक के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वो ये बात वैलेंटीना को बता नहीं पाते। खैर, अब यहाँ पर टोनी और वैलेंटीना के बीच में काफी गहरी दोस्ती होने लगती है। दोनों भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जो देख एंटोन को ये चीज पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन वैलेंटीना उसे रोक लेती है। जिसके बाद एंटोन सबको आइडिया देता है कि हमें इस थिएटर को पूरा रिनोवेट करना चाहिए और एक मैजिक शो दिखाना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और इसीलिए ये लोग तुरंत थिएटर को रिनोवेट करते हैं और उसी शाम को पूरा सजा ढजा कर एक काफी अलग जगह पर मैजिक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे काफी सारी अमीर औरतें इनका शो देखने के लिए आती है। अब टोनी अपना चार्म चलाता है और एक औरत को इस इमेजिनेरियम यानी कि मिरर वर्ल्ड के अंदर लाता है। टोनी भी उसके साथ आया होता है। टोनी भी पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर आता है। जैसे ही वो औरत मिरर वर्ल्ड में आती है वो जगह पूरी बदल जाती है। यहाँ पे फैंसी जूते, परफ्यूम, डायमंड रखे होते हैं। वही टोनी को भी हम जॉनी डिप के रूप में देखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है वो जल्दी हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे वो औरत जवान बनकर टोनी के साथ काफी रोमांटिक समय बिताती है। इन सारी चीजों के कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद अब निक का ऑप्शन आता है, जिसके चलते उसे मोटेल में जाना था। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही टोनी उसे मना लेता है कि तुम्हें कैसे भी डॉक्टर पैरनेशियस का ऑप्शन चूज करना है, और वो औरत भी मान जाती है। जिसके बाद लालच के भूल भुलैया में ना फंसकर वो डॉक्टर का ऑप्शन चूज करती है और काफी ज्यादा खुश होकर मिरर वर्ल्ड से बाहर भी आती है। इस एक्सपीरियंस से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसीलिए जाने से पहले वो डॉक्टर को एक ब्लैंक चेक देकर जाती है। अब उस औरत को ऐसा देख दूसरे बाकी के लोग भी इस मिरर वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे टोनी उनके साथ होता है और वो काफी अच्छा समय बिताते हैं और डॉक्टर का ही ऑप्शन चूज करते हैं। अब इसके कारण डॉक्टर पैरनेशियस एक ही दिन में 4 लोगों की सोल जीत जाते हैं। लेकिन निक दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन इसी दरम्यान यहाँ पर कुछ रशियन माफिया आ जाते हैं जो टोनी को देखकर उसके पीछे आते हैं। दरअसल टोनी इनके पैसे लेकर भाग गया होता है और इन्हीं लोगों ने उसे ब्रिज पर लटकाया था। खैर, अब टोनी उनसे बचने के लिए मिरर वर्ल्ड में चला आता है और वो माफिया भी उसके पीछे आते हैं। यानी कि टोनी अभी तक अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक कर रहा था। अब मिरर वर्ल्ड में जाने के बाद वो टोनी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन टोनी उन सबको कोई ना कोई ऑप्शन देने लगता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब एंटोन, जिसने एक अलग फेस बना लिया होता है, वो मिरर वर्ल्ड में चला जाता है और रशियन का ध्यान अपने तरफ खींचने लगता है। लेकिन रशियन उसे मुक्का मार के गिरा देते हैं। पर तभी वहाँ जमीन के अंदर से डॉक्टर पैरनेशियस का सर बाहर निकल आता है, जो फिर उन रशियन को उनका ऑप्शन चूज करने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे निक उन रशियन को अपने ट्रिक में फंसा कर बुला लेता है, यानी कि वो सोल्स अब उसके हो गए। वही बाहर की दुनिया में हम देखते हैं डॉक्टर पैरनेशियस अब हार गए थे, इसीलिए वैलेंटीना को उन्हें अपने बेट के बारे में बताना ही पड़ता है। अब ये सुनकर वैलेंटीना अपने पिता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वही अगले दिन एंटोन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसे टोनी की सच्चाई पता चल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि टोनी गैंग के साथ मिलकर गरीब देशों के बच्चों को उठाकर उनके ऑर्गन्स बेचा करता है। एंटोन ये सब वैलेंटीना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे टोनी आकर वैलेंटीना को लेकर उसी मिरर वर्ल्ड के अंदर चला आता है। अंदर जाने के बाद टोनी वैलेंटीना के साथ एक रोमांटिक बोट के राइड पर चला जाता है, जिसके बाद टोनी उसी मिरर वर्ल्ड में अपनी एक अलग जिंदगी शुरू करता है, जहाँ पे वो एक काफी अमीर बिजनेसमैन है। वैलेंटीना उसकी पत्नी होती है। लेकिन अब यहाँ पे एंटोन भी इस वर्ल्ड में आता है और ये चीजें देखने लगता है, और एक दिन वो बच्चों के रूप में आकर वैलेंटीना को टोनी की सच्चाई बताने की कोशिश करता है। पर तभी टोनी वहाँ उसे देख लेता है। वो गलती से वैलेंटीना को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वैलेंटीना को भी यकीन हो जाता है कि ये एक बुरा इंसान है। अब वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को
टोनी की सच्चाई पता चलती है और वो उसे मारने आते हैं और इसी के कारण टोनी की बनाई हुई ये सपनों की दुनिया पूरी टूटने लगती है। और तभी एंटोन के पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। अब वैलेंटिना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी एंटोन वैलेंटिना से कन्फेस करता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन एंटोन का हाथ फिसल जाता है और एक गहरी खाई में वो बेचारा गिरते चला जाता है। ये सब कुछ देखकर वैलेंटिना बहुत ही परेशान हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं जिनमें एक सच्चाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता। पर तभी वहाँ पे निक आकर दरवाजे के अंदर जाने से रोक लेता है और तभी वो वहाँ से निकलकर डॉक्टर पैरनाशिस से मिलने के लिए आता है और उन्हें वापस से एक आखिरी मौका देता है। लेकिन इसके बदले में उन्हें टोनी को मारना होगा। अब डॉक्टर पैरनाशिस अपनी बेटी को बचाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद पैरनाशिस टोनी से जाकर मिलते हैं जिसका अभी तक लोग पीछा कर रहे हैं। तो पैरनाशिस टोनी को 2 मेटल पाइप दिखाते हैं जिसमें एक नकली होता है और इसीलिए पैरनाशिस उसके नकली पाइप को अपने गले में डालकर उसको फांसी लगाते हैं ताकि टोनी को यकीन आए कि ये असली पाइप है। और इसीलिए टोनी फिर पैरनाशिस से ये पाइप चुरा लेता है और इसे अपने गले में डाल देता है और तभी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और टोनी को फांसी लगा देते हैं। अब तब डॉक्टर पैरनाशिस टोनी को बताते हैं कि मेरे गले में 2 पाइप थी और जो तुमने चुराई है वो नकली थी, टोनी की हो गई थी। यानी कि अब डॉक्टर पैरनाशिस निक के साथ किए हुए आखिरी सौदे में जीत गए होते हैं। तभी वहाँ पे निक आता है जिसने अब वैलेंटिना को छोड़ दिया होता है। निक उन्हें वैलेंटिना की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता कि वो कहाँ पर है और इसीलिए डॉक्टर पैरनाशिस इसी मिरर वर्ल्ड में हर जगह वैलेंटिना को ढूंढने लगते हैं। अब ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर पैरनाशिस फिर से लंदन शहर में लोगों से भीख मांग रहे हैं और फिर एक दिन एक लड़की उन्हें कुछ पैसे दे देती है। जब डॉक्टर पैरनाशिस उस लड़की की तरफ देखते हैं तभी उन्हें एक ब्रेसलेट बंदा दिखाई देता है जो उन्होंने सालों पहले वैलेंटिना को दिया था, यानी कि ये उनकी बेटी वैलेंटिना है। और इसीलिए डॉक्टर पैरनाशिस फिर वैलेंटिना का पीछा करते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे हम वैलेंटिना, एंटोन और उनकी छोटी बेटी को देखते हैं। एक अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी और काफी अच्छा कर रहे थे। अब यहाँ पे पर्सी आ जाता है और वो पैरनाशिस से कहता है कि आपको जाकर वैलेंटिना से मिलना चाहिए, पर वो मना करता है और कहता है कि मेरी बेटी सालों के बाद मेरे बिना इतनी खुश रह पाई है, अगर मैं वापस जाऊंगा तो उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। जिसके बाद वो पर्सी के साथ लंदन में मिरर वर्ल्ड के थीम का एक छोटा सा टॉय थिएटर चलाने लगते हैं। लेकिन वापस से उनसे मिलने के लिए निक आता है और उन्हें बेट लगाने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार उनका चेला पर्सी डॉक्टर को रोक लेता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो टोनी का कैरेक्टर है वो हीथ लेजर इन्होंने प्ले किया था। लेकिन जब इस कहानी की शूटिंग चल रही थी तभी उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और वो इस दुनिया से चले गए और इसी के कारण उनका रोल बीच में जॉनी डेप, जूड लॉ और कॉलिन फेरर इन्होंने प्ले किया है। सो ये थी कहानी मिरर वर्ल्ड की। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।